हेलो दोस्तों, संगणक के स्क्रूटनी फॉर्म भरना आज से शुरू हो गए हैं। मेरा भी संगणक का स्क्रूटनी फॉर्म मुझे भरना है, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कल भरूंगी और शाम तक मैं आपको पूरा डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है इसके सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर दूंगी। तब तक एक प्रॉब्लम सामने आई है कि संगणक के डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है जिन पर स्टार लगा हुआ है। वैसे अनमैरिड को वो सर्टिफिकेट्स पहले अपलोड नहीं करने होते थे, लेकिन यहाँ स्टार लगा हुआ है तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इस वीडियो में देख लेते हैं, और क्या आपको वो बनवाने हैं या नहीं बनवाने हैं या कैसे बनवाने हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे JRA के फॉर्म फिलअप का स्क्रीनशॉट है, और उसमें जो ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आती है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स आएंगे आपके संगणक में भी। और जो ये सेकंड वाला जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इस वीडियो में बस मैं वो बता रही हूँ अभी। तो जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है उसमें आपको 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, साथ में आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट 10th 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने मास्टर्स की है तो वो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड वगैरह ये सारी डिटेल्स डालनी होगी जो मैं स्क्रूटनी फॉर्म में आपको पूरा समझा दूँगी। इसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन के अगर आपने कुछ और BEd वगैरह की है तो आपको वो डालनी है, तो वो डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो। अगर और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स पहले से फिल आएगी, आपके OTR से इन्होंने पहले से फिल करके दे रखी है, तो ये डिटेल्स आएगी। इसके बाद में आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, और लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आएगा इसमें आपको RSCIT का डिप्लोमा अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको सेकंड वाले में जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है उस कॉलम में क्वालिफ़िकेशन डिटेल वाले इस कॉलम में अपलोड करनी होगी यहाँ पर। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो यहाँ पर देखो ये ग्रेजुएशन आपको 10th की, सबसे पहले आपको ये 10th की आपकी डिग्री अपलोड करनी है। अब 10th की डिग्री तो आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है, तो वही अपलोड कर देना है। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है और मार्कशीट पहले अपलोड कर देनी थी सेकेंड स्टेप में। तो ये जो 6th स्टेप है इसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट, यहाँ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है, और मास्टर्स कर रखी तो उसकी डिग्री अपलोड करनी है। इसके बाद में आपका जो यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट 5th नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ये नहीं लिखा है कि ये अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला है या 2 गजेटेड वाला है, तो यहाँ पर आप हो सकता है तो तीनों को मर्ज करके यहाँ पर अपलोड कर देना, और नहीं तो अगर आपको लगे तो कोई भी एक गजेटेड वाला या अंतिम शैक्षणिक वाला यहाँ पर अपलोड कर देना। इसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उसमें ये NOC वाला है, ये जूनियर अकाउंटेंट में भी आया था, यहाँ पर भी आया है, तो ये तो कोई नया नहीं है। NOC अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो तो आपको यहाँ पर NOC सर्टिफिकेट अपलोड होता है। अगर आप मूल निवास इसके बाद में जो 7th ऑप्शन आएगा उसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपका 2019 से पहले का है और डिजिटल साइन है तो यहाँ पर ऑटो फैच अगर नहीं हो पाता है तो आप उसे मैनुअली अपलोड कर देना, अपलोड ऑप्शन आ जाएगा। आपको आपका जो जारी क्रमांक है वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसके बाद वो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका 2019 के बाद का है तब आप अपने OTR में ही उसको ऑटो फैच कर लो, OTR में अपलोड कर दो तो यहाँ पर ऑटो फैच हो जाएगा। इसके बाद में ये जाति प्रमाण पत्र लगाना है, जो भी आपकी जाति का सर्टिफिकेट है यहाँ पर वो लगा देना। इसके बाद में ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा ये मैंने कल पूरा एक वीडियो बना के इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा उस वीडियो को, और उसके अकॉर्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी को फिल करके स्कैन करके अपलोड करना है। 2.5 लाख से कम इनकम, अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना, और अगर अभी आपके पास नहीं है तो यहाँ स्टार किया हुआ नहीं है तो नहीं भी अपलोड करोगे तो चलेगा। इसके बाद ये डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र यहाँ पर डालना है आपको RSCIT, ठीक है। तो डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र वाली जगह पर आपको आपके RSCIT का डालना है। RSCIT का सर्टिफिकेट डाल देना और RSCIT की ही डिटेल्स डाल देना। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो यहाँ ये स्पोर्ट वाला जो आ रहा है 12 में यहाँ पर अपने स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगा देना। 13 के हैं वो हस्तलिपि का हस्तलिखित, 13 में आपको हस्तलिखित फॉर्मेट है एक,
उसको प्रिंट आउट को निकलवाना है, पेन से फिल करना है और सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। इसको नोटरी नहीं करना है, स्टाम्प पे भी नहीं लिखवाना है। इसके बाद जो 14 पे शपथ पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कूट रचित वाला शपथ पत्र लगाना है। 15 पे जो जाति शपथ पत्र लिखा है, इसमें अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म बनने से 1 साल पहले तक से ज़्यादा पुराना है तो आपको एक शपथ पत्र का फॉर्मेट जो कैंडिडेट कॉर्नर पर दिया हुआ है उसको स्टाम्प पर लिखवा के नोटरी करवाना है। 10 रुपये का मिनिमम कर सकते हो, स्टाम्प मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो 50 रुपीज़ या उससे ऊपर वाले कोई भी स्टाम्प लेके उस पर उसको नोटरी करवाना है। और इसके बारे में भी डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया था आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किनको आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर शपथ पत्र लगाना है। अगर आपका 10 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2022 तक के बीच में अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको इसके लिए शपथ पत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहे नया हो या पुराना, आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। इसके बाद में ये जो बच्चों का घोषणा पत्र है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पहले जूनियर अकाउंटेंट और जीएनएम के अंदर कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ दे रखा है तो हम देखते हैं ये बच्चों का जो शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है, वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये घोषणा पत्र है, यहाँ शपथ पत्र लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप चाहो तो जो एक फॉर्मेट होता है बच्चों के घोषणा पत्र का कि मैं अविवाहित हूँ और मेरे 2 से अधिक संतान भविष्य में नहीं होगी, ये लिख के एक घोषणा पत्र को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आप इसका शपथ पत्र बनवाते हो तो दहेज, धूम्रपान और बच्चों के घोषणा पत्र का एक ही शपथ पत्र बनवा लेना, उसको नोटरी स्टाम्प करवा के और उसको यहाँ पर भी अपलोड कर देना और 17 में भी अपलोड कर देना। अगर आप सेल्फ अटेस्ट घोषणा पत्र लगाते हो तो यहाँ बच्चों का लगा देना और यहाँ दहेज, धूम्रपान का लगा देना। और अगर आप शपथ पत्र बनवाते हो तो तीनों को एक में ही लिखवा लेना। लेकिन दहेज, धूम्रपान के आगे तो शपथ पत्र लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पर नोटरी सत्यापित करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद 18वें नंबर में जो आपका राजपत्रित अधिकारी के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आप उन दोनों को मर्ज करके और यहाँ अपलोड कर देना। अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको 19वें में अपलोड करना है। अब जो यहाँ 20 के अंदर धोखाधड़ी घोषणा पत्र लिखा है, ये कूटरचित वाला ही है जिसको आपको पहले भी अपलोड करना था और 20 में भी अपलोड कर देना। 21 में जो ये लिखा है भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, ये हमारे संगणक में था ही नहीं कोई स्पेशल प्रमाण पत्र, तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे इस पर स्टार भी नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र के अंदर अगर आपके कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम में, स्पेलिंग में, एड्रेस कहीं पर भी कोई भी तरह की चेंजेस हुए थे या कोई भी चीज़ जो मैच नहीं करती है आपके डॉक्यूमेंट्स से, तो उसका आप यहाँ पर एफिडेविट जो बनवाओगे वो यहाँ अन्य प्रमाण पत्र में आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो भी दे रखे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर जिन पर स्टार किया हुआ है वो अपलोड तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। शायद ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो सकता है जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन पर स्टार ना करके आपके उन सर्टिफिकेट्स पर स्टार किया हुआ है। हो सकता है कल तक या जैसे ही इनको समझ आता है वहाँ तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो भी सकती है, जिसमें ये स्टार किया हुआ है हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है अनमैरिड को ये घोषणा पत्र लगाना कंपलसरी ना हो। तो अगर आप वेट कर लीजिए कल शाम तक का, जब तक अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो आप अपना फॉर्म फिल कर देना अच्छे से। और अगर यही रहता है तो आपको शपथ पत्र बनवाने होंगे, अनमैरिड को भी बनवाने होंगे, दहेज, धूम्रपान और संतान संबंधी शपथ पत्र, तो उसको एक ही पर लिखवा कर आप नोटरी करवा कर और यहाँ अपलोड कर देना। इसलिए कल शाम तक का वेट कर लो। मैं भी जब मेरा संगणक का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल करके अपना पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और मेरा जो जूनियर अकाउंटेंट का स्क्रूटनी फॉर्म है उसके फिलअप से यही समझ आया है कि आप बैक जाके अपनी डिटेल्स को वापस चेक भी कर सकते हो फाइनल सबमिट से पहले। तो अगर आप अपनी डिटेल्स अभी डालते हो तो एक बार ढंग से अपलोड करना उनको देख के ही, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो डिटेल्स आप देखते हो डालते हो उसे फाइनल सबमिट से पहले चेक ज़रूर कर लेना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो उनको भी ठीक से चेक करके ही अपलोड करना। कोई चेंजेस अगर आते हैं इस स्क्रूटनी फॉर्म में तो इसकी मैं आपको और अपडेट कर दूंगी। और
कल शाम तक जो मैं मेरा संगणक का स्क्रूटनी फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो, उसमें से देख के आप और समझ सकते हो कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको कहीं ई मित्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लेना और आप खुद भी अपने घर से ही अपना फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हो। और भी आपके कोई क्वेरीज़ हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं कल ये वीडियो डालूँगी वो आपको मिल जाएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू।